चलो यहाँ देखो बच्चे, अब हम एग्जाम्पल करेंगे 5 दोबारा से कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपना रिविजन मान लेना। कंसिडर द नंबर्स 4n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4n and with a digit 0. कहने का मतलब ये है कि जो 4 की पावर n को आप खोलोगे, 4 की पावर n का मतलब होता है 4 की पावर 1 भी होता है, 4 की पावर 2 भी होता है, 4 की पावर 3 भी, 4 की पावर 100 भी, 4 की पावर वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि जब भी 4 की पावर खुलेगी तो आपको बताना है कि n एक नेचुरल नंबर है, जो पावर होगी वो नेचुरल नंबर में होगी, और आपको चेक करना है कि जब ये 4 की पावर 1 खुलेगी तो 4 आएगा, 4 की पावर 2 खुलेगी तो 16 आएगा, 4 की पावर 3 खुलेगी तो 64 आएगा, 4 की पावर 100 खुलेगी तो कुछ आएगा। तो ऐसा करते करते कोई ना कोई नंबर तो ऐसा होगा जहाँ पे 4 की पावर n जब खुलेगा तो लास्ट में क्या आ रहा होगा, बात समझ में आ गई। हमने कल भी पढ़ा था, अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 10। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 आता है तो इसका मतलब क्या है, वो मल्टीपल ऑफ 10 है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना बच्चे, ठीक है। अगर वो मल्टीपल ऑफ 10 है तो इसका मतलब वो 2 और 5 से बना होगा, आया ना। किसी को भी खोल के, चाहे वो 4 की पावर n हो, चाहे वो 6 की पावर n हो, चाहे वो किसी की पावर भी n हो, अगर उसके लास्ट में 10 पूछा गया है कि जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तो वो तभी 0 होगी जब वो क्या रहा होगा, मल्टीपल ऑफ 10 ठीक है, याद रखिए बेटा। तो वो मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। इसका मतलब कि वो मल्टीपल ऑफ 2, उसके 2 फैक्टर होने चाहिए। कौन कौन से फैक्टर, 2 और 5। अब आपने कहा सर वी नो दैट, हमको पता है कि फैक्टर ऑफ 4, फैक्टर ऑफ, क्योंकि 4 की बात कर रहे हैं तो फैक्टर ऑफ 4 क्या होता है, टू गेट 0 इन यूनिट प्लेस। अगर आपको यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, तो वी नीड 2 and 5, 5 is not a factor of 4, so it is not possible to get 0 at यूनिट प्लेस। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई, समझ में आ गया बेटा कॉन्सेप्ट, कर दिया, फोकस हो गया। अब बेटा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोगों को एनसीईआरटी शायद नहीं होगी आज, मैंने आरडी शर्मा बोली थी लाने के लिए ना। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन पेज नंबर 11 पे आएंगे हम लोग। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तुम पे है एनसीईआरटी, ला क्यों तुम पे है एनसीईआरटी, शिवेंद्र जल्दी खोल बेटा पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 खोलो बच्चे जल्दी, और शेयर कर लो अपने आपस में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कल ये क्वेश्चन किसी ने पूछा भी था। क्वेश्चन नंबर 7 तूने बोला था ना, इस क्वेश्चन को तूने पूछा था बेटा। आइए क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi take 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point at the same time and go in same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब सिंपल सी बात है, एक सर्कुलर पाथ में आपको दौड़ना है, 2 लोग दौड़ रहे हैं। कौन कौन है वो, एक आपका सोनिया है और दूसरा कौन है बेटा, रवि। सोनिया कितना टाइम ले रही है बेटा एक चक्कर मारने पे, 18 मिनट, और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। अच्छा देखो, दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया, ये कॉमन सेंस की बात है, ये है यहीं से दोनों ने स्टार्ट किया, ठीक है। एक क्या ले रहा है बेटा उसमें, 18 मिनट, एक क्या ले रहा है, जो 18 मिनट ले रहा होगा वो लेट तक पहुंचेगा यहाँ पे, बल्कि जो रवि है जो 12 मिनट ले रहा है वो जल्दी पहुंच जाएगा। क्या दोनों यहाँ मिलेंगे, नहीं, रवि यहाँ पहले पहुंच गया होगा, जो सोनिया है वो पीछे होगी, अभी रवि आगे दौड़ता जाएगा, समझ में आ गया। फिर रवि यहाँ दोबारा पहुंचेगा तो सोनिया भागते 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 यहाँ पहुंच गई होगी। उनके बीच में हमेशा क्या रहेगा, कुछ ना कुछ गैप रहेगा, हाँ या ना। धीरे धीरे वो गैप क्या होता रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि जब रवि और सोनिया दौड़ रहे होंगे, वो दोनों दोबारा यहाँ मिल जाएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया भाई, पहले चक्कर में तो नहीं मिलेंगे ना, वो काट दो, पहले चक्कर में तो नहीं मिलेंगे। अब दोबारा से बता रहा हूँ, जब सोनिया और रवि दौड़ेंगे तो वो स्टार्टिंग में एक साथ होंगे खड़े, पर जब दौड़ स्टार्ट होगी सर्कुलर में, तो जो तेज दौड़ रहा है, रवि तेज दौड़ रहा है, तो वो जल्दी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। सोनिया कहाँ होगी अभी, रवि दौड़ता जाएगा, क्योंकि उसे तब तक दौड़ना है दोनों को जब तक वो दोबारा यहाँ पे ना मिल जाए। अब रवि पहुंच गया, सोनिया यहाँ पे होगी, रवि ने क्या कर दिया, आगे दौड़ना दोबारा स्टार्ट कर दिया,
ठीक है, दौड़ते गए, धीरे धीरे क्या होता रहेगा, इनका गैप कम होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, जब दोनों क्या होंगे, यहाँ पे मिल जाएंगे। जब दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, क्या वो 12 मिनट में मिलेंगे, क्या वो 18 मिनट में मिलेंगे, या टाइम और ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा लगेगा ना, नहीं समझ में आया। जो मिलने का टाइम है वो क्या उनका ज़्यादा है। जब कोई चीज़ ज़्यादा आती है तो उसको बोलते हैं एलसीएम, क्या बोलते हैं, एलसीएम। और जब ऐसी कैलकुलेशन आपको लगेगा कि कम आएगा आंसर क्या आएगा, छोटा आएगा, तो वहाँ पे क्या लग जाएगा, एससीएम। बात समझ में आ गई। तो इसमें हमें पता है कि जो आंसर आने वाला है वो इन दोनों नंबर से क्या आने वाला है, बड़ा आने वाला है। तो आप क्या ले लोगे इन दोनों नंबर का एलसीएम, 18 और 12 का, जो भी आएगा वो आपका आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे, काट दिया वीडियो, चलने दो। देखिए अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें वो है इरेशनल नंबर। देखो बेटा, इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले भी बताए थे, ठीक है, और 9th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़े होंगे। जो इरेशनल नंबर होते हैं वो रूट्स में होते हैं। किस में होते हैं, वो किसी के परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। रूट 4 होता है, किसका होता है, तो रूट 4 को हम इरेशनल नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ गया। मैं बोलूँगा रूट 16, रूट 25 होता है ना, तो वो इरेशनल नहीं होंगे, वो रैशनल होंगे। बात समझ में आ गई। पर रूट 2 क्या होगा, क्योंकि रूट 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, रूट 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता। बात समझ में आ गई, ठीक है। एक तो ये पहचान होती है इरेशनल नंबर की। दूसरी पहचान ये होती है इरेशनल नंबर की कि जो नंबर होगा इरेशनल नंबर वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग होगा और क्या होगा साथ में, नॉन रिपीटिंग। अब इसका एग्जांपल देखो, मैंने कहा 44.230011110011111345110999 कोई सीक्वेंस फॉलो हो रहा है रिपीटेशन का। अब ये मत बोलना भैया यहाँ भी 3 हो गया रिपीटेशन। डिजिट तो 10 ही होती है ना, 0 to 9, वो तो रिपीट होंगी, पर कोई सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा ना। जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा 3.464646464646 पढ़े थे, P/Q में चेंज करते थे इनको, बार होता था ना ऐसे। वो नंबर क्या करते थे, बार बार रिपीट। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर रैशनल में भी होते हैं, पर वो अपने आप को क्या करते हैं बेटा, रिपीट। पर जो इरेशनल में होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग की जगह पे वो रिकरिंग वर्ड भी यूज कर सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गया, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन अराइज होता है वो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपको चेक करना है, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। आपको चेक करना है कि जो रूट 2 होगा वो क्या होगा, इरेशनल। अब आप बोलोगे भैया तो आपने बताया भी थोड़ी देर पहले कि रूट 2 क्या होता है, इरेशनल। तो वहाँ लिख के आ जाओगे क्या कि दिन्नी भैया टोल्ड, नहीं ना। हमें क्या करना पड़ेगा, मैथमेटिकली इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इसको प्रूफ करने से पहले थ्योरम होती है, इसको प्रूफ करने से पहले क्या होती है, थ्योरम होती है। हम उस थ्योरम को देखेंगे, मैं आपको थ्योरम नंबर बता देता हूँ, ठीक है। आप अपनी बुक्स में थ्योरम खोलिए बेटा वाली, थ्योरम 1.3 पेज नंबर 12। थ्योरम 1.3 कौन सी थ्योरम पढ़ रहे हैं बेटा, 1.3 पेज नंबर 12। देखिएगा थ्योरम, मेरे साथ देखिए। लेट P बी अ प्राइम नंबर। P क्या बेटा, प्राइम नंबर है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अगर P क्या करेगा, A स्क्वायर को डिवाइड करेगा, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। क्या बोला उसने, P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P ऑल्सो डिवाइड्स A। सबसे पहले लाइन में क्या बोला स्टार्टिंग में, लेट P बी अ, कंडीशन दोनों में एक ही है कि P क्या होना चाहिए। अब कोई प्राइम नंबर बोलो अपनी तरफ से, 5, 2 तो यहाँ पे यूज होगा ना, 5 ले लेते हैं, ठीक है। आपने प्राइम नंबर बोला 5 डिवाइड्स 100। 100 का मतलब है 5 डिवाइड्स 10 स्क्वायर, मतलब कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ये तो स्टेप हुआ, P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो P डिवाइड्स 10 स्क्वायर। अगर 5 जो है वो 10 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 5 ऑल्सो डिवाइड्स 10। हाँ या ना, ये समझ में आया। अगर कोई प्राइम नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो जब वो बिना स्क्वायर के होगा तो वो प्राइम नंबर उसको भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम है, ये समझ में आ गया, पक्का। अब हम इसका यूज करने वाले हैं, ठीक है।
मेरे ख्याल से इसकी फ़ोटो की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, है ना, ये तो बेसिक चीज़ है। समझ में आ गया बच्चे? अबे क्या करेगा फ़ोटो लेके, कुछ है ही नहीं। चलिए, तो अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले, फिर इसकी हिस्ट्री बताता हूँ आप लोगों को। प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि √2 क्या होगा, इरेशनल होगा, है ना। पहले टर्म 1 जब टर्म 2 का ड्रामा था उससे पहले जो ये क्वेश्चन हुआ करते थे ये 4 नंबर के हुआ करते थे, और ये क्वेश्चन इतने ईजी होते हैं, तो में से कुछ बच्चों ने कर रखे हैं शायद, ये एक बारी में याद हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से एक ही क्वेश्चन काफ़ी रहेगा इसका, इस पर्टिकुलर का, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से दोबारा स्टार्ट करते हैं। उसने कहा प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। मैंने पहले भी क्लास में समझाया था कि मान लीजिए आपके संसार में, पूरी सोसाइटी में 2 ही तरह के स्वाद है, खट्टा और मीठा। 2 ही तरह के स्वाद हैं, खट्टा और मीठा। किसी का मीठा टेस्ट तो नहीं है? ठीक है, कुछ 2 हम एज्यूम कर रहे हैं ना बेटा, कि मान लो पूरी दुनिया में 2 ही क्या हैं, स्वाद है। एक क्या है, खट्टा, और एक मीठा। मैंने आपको दी इमली, मैंने कहा इसे बताओ ये खट्टी है। अब खा के बोलोगे खट्टी, ये तो नहीं चलेगा, आपको प्रूफ करनी है ना। आप तो स्टेटमेंट दे रहे हो लास्ट में कि ये खट्टी है, आपको प्रूफ करनी है। तो आप उसे खाओगे और याद करोगे कि मीठा कैसा होता है। अच्छा, मीठा तो वैसा होता है भाई, जो मैंने इमली खाई वो मीठी तो नहीं है, और 2 ही तरह के स्वाद होते हैं, तो इमली क्या हो जाएगी, प्रूफ, खट्टी। बेटा कौन सी इमली आपने खाई जो मीठी होती है? उसे गुड़ कहते हैं बेटा, वो चीनी होगी। अब टॉफी, ठीक है, इमली मीठी भी होती है आप लोगों के संसार में। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मैंने तुम्हें गुड़ दिया, मैंने तुम्हें गुड़ दिया, मैंने तुम्हें क्या दिया, गुड़ दिया। अब गुड़ मीठा होगा कि खट्टा होगा, है ना। तो बेटा अगर वो खट्टा है तो गुड़ नहीं है, उसमें से डा हट गया। अब बताओ गुड़ क्या होता है ना। हाँ ठीक है, तो मैंने आपको गुड़ दिया, ठीक है, आपने गुड़ को चखा, आपने कहा भैया ये खट्टा तो नहीं है। जब आप मुझे बोलोगे खट्टा नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अपना भी क्या प्रूफ हो जाएगा, मीठा प्रूफ हो जाएगा। उसी तरह से जो रियल नंबर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है इरेशनल, एक होता है रैशनल। आपको क्या प्रूफ करना है इसे, हम इसे क्या लेके चलेंगे, और ये लास्ट में क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये रैशनल नहीं है, तो अपना भी क्या हो जाएगा, ये। बात समझ में आ गया। वैसे गुड़ वाला जो बताया मैंने बेस्ट रहा होगा शायद। बेटा इरविन अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, यूँ कर दूंगी सारे क्वेश्चन अब तो। ये खट्टी है, हाँ इसको खा ले बेटा, इसका प्रिंट आउट निकालियो, इसे खा लियो, ठीक है। अगर घूम घूम के आया तो इरेशनल, सीधा आ गया तो इरेशनल। यहाँ देखो, अरे यहाँ देखो, लेट मान के चलेंगे कि जो √2 है वो क्या है बेटा, मान के चलते रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये a/b की फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, a/b की फॉर्म में होगा। अगर ये a/b की फॉर्म में होगा तो a और b क्या होंगे, दोनों को प्राइम होंगे। को प्राइम का मतलब दैट इज a एंड b हैज 1 एज अ कॉमन फैक्टर, हमने कल बताया था। को प्राइम नंबर वो होते हैं जब दोनों में केवल 1 कॉमन होता है, याद आया। जब दोनों अगर डिवाइड होंगे तो किससे होंगे, केवल 1 से डिवाइड होंगे, याद रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्कर और कोई है यहाँ पे, और कोई मार्कर है नहीं? चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो। अब √2 इज इक्वल टू a/b आ गया। मुझे रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या करते हैं बेटा हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। बात समझ में आ गई। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर a², b का स्क्वायर b²। हाँ है ना, ये b² कहाँ जाएगा, इधर 2 कहाँ जाएगा, इसके a²/2 है। a²/2 का मतलब है कि 2 डिवाइड्स a²। हाँ या ना, थ्योरम 1.3 बताई थी अभी। अगर 2 प्राइम है कि नहीं है बेटा, 2 प्राइम है। अगर 2 a² को डिवाइड करता है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स, हाँ है ना। और अगर 2 a को डिवाइड करता है तो कुछ ना कुछ आंसर भी देगा। जैसे मैंने कहा 10 डिवाइड होता है 2 से, 10 डिवाइड होता है 2 से, तो 10/2 का मतलब क्या आ जाएगा, 5। 2 5 10। नहीं समझ में आया। उसी तरह से अगर a को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, x। यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई,
पुट इन, समझ में आ रहा है स्टेप, पुट इन 1। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2, बी स्क्वायर ओवर ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। व्हाट इज ए स्क्वायर, ए इज 2x, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ओवर 2। यहाँ देखो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर है ना, ये 2 का चल जाएगा इसके, मार्कर की भी मौत हो गई, 2 का चल जाएगा इसके नीचे। अब बी स्क्वायर अपॉन 2 का मतलब दोबारा क्या हो गया है ना, 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। अगर 2 बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स बी, आया ना। अब सुनो बेटा, बी किससे डिवाइड हो रहा है, ए किससे डिवाइड हो रहा है, दोनों को डिवाइड किससे होना चाहिए था, देयरफॉर आवर जंक्शन इज, आया ना। हमने जो सोचा था वो गलत सोचा था, और हमने सोचा क्या था, तो √2 क्या हो गया। ये स्टेप समझ में आया है कि नहीं, कोई दिक्कत, पक्का। ये भी मजबूत होता है तुझसे। चलिए सुनिए, अब हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ही रैशनल के ऊपर है दोबारा। क्वेश्चन है प्रूव दैट, बहुत ध्यान देना बच्चे, 5 + 2√3 इज इरेशनल, गिवन दैट √3 इज इरेशनल। आपको प्रूफ करना है कि जो 5 + 2√3 होगा वो क्या होगा बेटा, इरेशनल होगा, और आपको गिवन है पहले से कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा बेटा, आपने कहा लेट मान लेते हैं कि जो 5 + √3 है वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा बेटा। अगर 5 + 2√3 एक रैशनल नंबर होगा तो वो a/b की फॉर्म में आएगा कि नहीं आएगा। अब आपसे यहाँ पे आपका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन किया अभी, उसमें रूट अकेला था कि था, √2 अकेला था ना। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें भी रूट क्या होना चाहिए आपके लिए, अकेला होना चाहिए। पर क्या यहाँ पे रूट अकेला है, तो प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5 इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 5। फिर आप क्या लोगे इनका, हाँ बेटा ऐसा होता है बेटा, पर वो पैरेलल वर्ड ना, वो मल्टीवर्स है, वो यहाँ नहीं होगा, इस वाले अर्थ में नहीं होगा बेटा, किसी और गैलेक्सी में जाना पड़ेगा आपको। प्लेनिंग का होता है ऐसा, अच्छा बोल रहा है कि कब 5 + 2√3, ये 5 और 2 ऐसे बॉडमासी बड़ा पहले मल्टीप्लाई होता है। कहाँ पढ़ता था, कन्या पाठशाला, कन्या है, चने खाने जाता था वहाँ के स्कूल में। अभी जो छाप तेरे पढ़े थे वो ठीक हो गए, दोबारा खाने। फिर यहाँ देखो जल्दी, तो आपको क्या करना है, रूट को अकेला करना है। क्या करना होता है, रूट को अकेला करना होता है। प्लस का 5 इधर क्या हो गया, माइनस का 5 हो गया। फिर आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे बेटा, b और 1 का एलसीएम कितना आएगा, क्या बच जाएगा, 1 × a 5 × b 5b, 2√3, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, ये आ जाएगा a - 5b/2b, हाँ है ना। आपने कहा भैया जी हम जानते हैं, वी नो दैट, हमको पता है कि √3 इज इरेशनल। √3 क्या है, क्योंकि ये चीज़ क्या दे रखी है आपको, हाँ है ना, पता था ना पहले से √3 इरेशनल है। तो आप बोलेंगे इफ, अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है बेटा, सो राइट हैंड साइड ऑल्सो, हाँ है ना, कोई दिक्कत। लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी। अब जब ये सब इरेशनल कर रहे हैं तो ऊपर से भी क्या आ रहा होगा, इरेशनल आ रहा होगा, मतलब जो आपने एज्यूम किया वो क्या हो गया, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जो ये नंबर था 5 + 2√3, ये क्या आ गया, इरेशनल नंबर। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। हाँ नहीं, इसके बाद अभी और है। फिर इस पूरे क्वेश्चन का आप क्या करोगे, एक बार स्क्वायर करो, क्या करोगे, स्क्वायर हो गया। फिर एक बार क्या करोगे, उसका रूट, स्क्वायर से रूट काटोगे, तब भी मन नहीं भरेगा तो एक बार दोबारा स्क्वायर करना, फिर दोबारा रूट करना, और जब तक आपको लगेगा कि बस नहीं हुआ है तब तक स्क्वायर रूट करते रहना। हो तो गया, क्या प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं कर दिया हमने। हाँ बेटा पता है ना मुझे, एक बार दोबारा सुन लो। जब कहीं भी कुछ ऐसा नंबर आएगा कि रूट भी होगा और बाकी नंबर भी होंगे, जैसे एक क्वेश्चन है 5 + 2√3, तो आप क्या करेंगे, इसे क्या मानेंगे आप,
आप इसे रैशनल मानेंगे? रैशनल मानने के बाद उस नंबर को आप क्या एज्यूम कर लोगे? यहाँ से रूट को क्या करोगे आप? अकेला। प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हुआ, एलसीएम लिया आपने, ये 2 कहाँ चले गया? इसके नीचे। बात समझ में आ गई? यहाँ पे रूट अकेला हो गया कि नहीं हो गया? आपने कहा भैया हमको पता था कि जो रूट 3 है वो क्या है? इरेशनल। रूट 3 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। रूट 3 का मतलब अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल होगा। भाई इरेशनल तो इरेशनल के बराबर होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इरेशनल होगी। ठीक है, तो जब राइट हैंड साइड भी इरेशनल है, लेफ्ट हैंड साइड भी इरेशनल है, तो ऊपर से क्या आ रहा था मतलब? तो हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग, और नंबर क्या प्रूफ हो गया? डन। डन। अब यहाँ देखो, अगर इस क्वेश्चन को जो अभी मैंने बताया, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं कंटिन्यू करूं और मैं कहता हूं कि आपको ये लाइन गिवन नहीं थी, आपको क्या करना था? प्रूफ दैट 5 + 2√3 इज, तो आप उसको क्या मानोगे? यहां तक सब चलेगा या क्या आप ये बोल सकते हो? अब हमें पता ही नहीं, वो तो आई गिवन नहीं है, तो ये नहीं बोल सकते तो फिर ये भी नहीं बोल सकते, हाँ या ना? अब क्वेश्चन बड़ा हो गया। अब जो पहले क्वेश्चन में आपको गिवन था ना कि रूट 3 इज इरेशनल, वो आपको अब क्या करना पड़ेगा? प्रूफ करना पड़ेगा। तो आप लोगे लेट, मान लो रूट 3 इज रैशनल नंबर, तो रूट 3 किसके इक्वल हो जाएगा? a/b मत लेना, क्यों? a/b यहाँ यूज हो चुका है। क्या लोगे फिर आप? और p और q क्या होंगे? दोनों क्या होंगे बेटा? को प्राइम होंगे। दैट इज 1 एज अ, समझ में आ रहा है बेटा? रूट हटाने के लिए क्या कर दोगे? ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? p² ओवर q²। कहाँ जाएगा? ऊपर। और 3 कहाँ जाएगा इसके? तो ये क्या आ जाएगा? q² = p² ओवर 3। इसका मतलब क्या हुआ? 3 डिवाइड्स p², सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स p। 3 किसको डिवाइड कर रहा है? मतलब p 3 से डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होगा तो कुछ ना कुछ क्या आएगा? आंसर आएगा। वो आंसर क्या मान लेते हैं? कितना हो जाएगा? हाँ या ना? बात समझ में आ गई? 3x हो गया। इसको क्या कर देंगे फिर? पुट इन। अभी थोड़ी देर पहले आपने किया ना क्वेश्चन खुद से, पुट इन 1। q² = p² का मतलब क्या होगा? 3x का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 9x² ओवर क्या चल रहा है? 3 3 जा 9, हाँ या ना? ये 3 कहाँ जाएगा इसके? इसका मतलब क्या हो गया? 3 डिवाइड्स q², सो 3 ऑल्सो डिवाइड्स q। कुछ भी समझ में आ गया? ये समझ में आया कि नहीं आया? अब p को भी किसने डिवाइड किया? q को भी कौन डिवाइड कर रहा है? पर दोनों होने किससे चाहिए थे? तो अवर एजम्पशन इज, हाँ या ना? अवर एजम्पशन इज, हमारा एजम्पशन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया है। रॉन्ग हो गया है तो रूट 3 क्या हो गया? एक इरेशनल हो गया, हाँ या ना? सो अगर लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है, अब यहाँ आ जाओ दोबारा इक्वेशन ए पे। कौन सी इक्वेशन पे? इक्वेशन ए पे आ जाओ, ठीक है बेटा? सो लेफ्ट हैंड साइड इज इरेशनल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी? इरेशनल। सेम वैसे जैसे भी किया था। सो पूरे क्या हो जाएंगे? इरेशनल। हम क्या मान के चले थे? रैशनल। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन क्या होगा? रॉन्ग होगा। और ये नंबर ए क्या प्रूफ हो जाएगा? बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा जल्दी में पढ़ाया पर समझ में आ गया? बेटा आ गया समझ में? पक्का? अगर ऐसा 4 नंबर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो नहीं आएगा, ठीक है? ये लीक से ये समझ में आया? अरे वो हाँ, तो दोनों में रूट 3 थे ना बेटा? दोनों में एक जैसा रूट रहा होगा ना? इनमें कहाँ है रूट? समझ में आ गया? क्या है ना? चलिए आ जाओ। अब एक अगला क्वेश्चन करेंगे हम। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। यहाँ देखते रहो बेटा,
आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। और आपको गिवन है पहले से, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, और पहले से पता है कि √2 क्या है बेटा, इरेशनल है। सॉल्यूशन बहुत ही ईजी होता है। सबसे पहले जिसको भी इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको क्या मान लेते हो आप, इज रैशनल, हाँ या ना। रैशनल मान लोगे तो इसको क्या मान लोगे फिर आप, और ए और बी क्या होंगे, को प्राइम। संभालो मैं 9th क्लास में जब आप थे तो आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, ये पक्का पढ़ा होगा कि जब भी नीचे रूट होता है तो हम क्या करते हैं, वाह बहुत बढ़िया, पागल गई स्क्वायर। जब भी नीचे रूट होता है क्या करते हैं, पहला चैप्टर तुम्हारा बेवकूफो, कहाँ पैसा बर्बाद कर दिया। वो पहला चैप्टर हमारा ऑनलाइन ही है। तो ऑनलाइन में टीचर ने पढ़ाया तो होगा, हमने नहीं पढ़ा होता, हमें 8 बजे होती थी। तो मत बोल, तो ऑफलाइन में नंबर लिखे नहीं आ रही, उनको मना कर दो, 2 मिनट बाद आना, ठीक है क्या, ठीक है। ऑनलाइन का बहाना दे रहे हो। जब कभी भी नीचे रूट होता है तो हम करते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। नहीं आया बेटा याद, ओ डाटा नहीं था ना, रील्स पे खत्म हो गया था। यहाँ देखो रेशनलाइज कर देंगे। अब रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, नीचे √2 है ना, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ऊपर क्या आ जाएगा, √2 आएगा बेटा, सब याद आएगा। √2 क्या होता है, 2 कहाँ चला जाएगा इधर, √2 क्या होता है, क्या कह रहे बच्चे उसने, √2 इज, और ये कौन सी साइड है, तो आप क्या लिख दोगे, RHS इज इरेशनल, सो RH इज ऑल्सो इरेशनल। स्पेलिंग क्या होती है, इरेशनल, जो भी होती है, हाँ ठीक है, इरेशनल। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, समझ में आ गया, रॉन्ग है तो 1/√2 क्या आ गया बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई। और इसी क्वेश्चन में मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैं ये लाइन हटा दूं, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा फिर आपको, √2 को प्रूफ करना पड़ेगा। समझ में आ गया बच्चे, अगर गिवन है तो डायरेक्ट यूज करोगे, वरना चैप्टर यहाँ पे खत्म होता हुआ लग रहा है, पर कल थोड़ा सा टॉपिक है वो कर लेंगे, बस खत्म होता है, ठीक है। चलो बाय।